एलआईसी की वो टॉप 5 पॉलिसीज कौन सी है जिसको जनता ने सबसे ज्यादा खरीदा है और सबसे ज्यादा उन पॉलिसियों पे जनता ने विश्वास किया है। एलआईसी की वैसे तो बहुत सारी पॉलिसियां हैं, लेकिन उनमें से 4 से 5 ऐसी पॉलिसी है जो सबसे ज्यादा बिकी है। एलआईसी भारत की ऐसी पॉपुलर सरकारी कंपनी है जिस पे हर चौथा से पांचवा आदमी भारत का विश्वास करता है। तो चलिए देखते हैं वो 5 पॉलिसीज कौन सी है और इनमें से कौन सी पॉलिसीज के साथ आपको जुड़ना चाहिए और क्यों जुड़ना चाहिए। जब भी कोई मेरा मित्र मुझसे ये पूछता है कि मुझे ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, तो मैं उसे कहता हूं कि आप ये 5 मापदंड चेक कर लो। अगर आपका पॉलिसी इन पांचों मापदंड पे खड़ा उतरता है तो आप ये पॉलिसी आसानी से खरीद सकते हो। उसमें से सबसे पहला मापदंड है उद्देश्य। जो पॉलिसी आप खरीदने जा रहे हो वो आपके उद्देश्य की पूर्ति करता है या फिर नहीं करता है, या फिर आप कुछ काल्पनिक चीज सोचकर तो नहीं ले रहे हो पॉलिसी। दूसरा चीज जो आपको देखना है वो है अतिरिक्त लाभ। जो पॉलिसी आप ले रहे हो वो आपको अतिरिक्त लाभ पहुंचाएगा या फिर नहीं पहुंचाएगा। जब आपका परिवार किसी कठिन समय में होगा उस समय में वो पॉलिसी आपको अतिरिक्त लाभ देगा या फिर नहीं देगा। तीसरा चीज जो आपको देखना होता है वो है समय, मतलब कितने समय तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो। कई लोग बहुत लंबा टाइम के लिए प्रीमियम पे करने वाला पॉलिसी ले लेते हैं और बीच में ही वो ड्रॉप कर देते हैं। तो पॉलिसी लेने से पहले ही आपको ये सोचना होगा कि आप कितनी अवधि तक प्रीमियम आसानी से पे कर सकते हो, और जितना रिस्क ले सकते हो उतनी ही अवधि का आपको लेना चाहिए एलआईसी। चौथा चीज जो देखना है आपको, अत्यधिक रिटर्न, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न वाला पॉलिसी हमेशा चुनना चाहिए। और पांचवा चीज जो आपको देखना है कि एलआईसी, देखिए एलआईसी एक कंपनी है, वो बहुत तरह की पॉलिसी निकालती है क्योंकि उसको पता है कि भारत में हर कंडीशन के लोग हैं, हर लोगों के लिए हर तरह का पॉलिसी वो निकालती है। तो आपको ये चीज चेक करना है वो एलआईसी जो आप लेने जा रहे हो, वो पॉलिसी जो आप लेने जा रहे हो वो आपके प्रकार में सुटेबल करता है कि नहीं, मतलब आपके प्रकार का वो पॉलिसी है या नहीं है। अगर कोई भी पॉलिसी आपके उद्देश्य पे खड़ा उतरता है, आपको अतिरिक्त लाभ पहुंचाता है, आपको अधिकतम रिटर्न देता है, साथ में आपके पूरे समय अवधि के लिए सही है और आपके प्रकार का एलआईसी पॉलिसी है, तब जरूर खरीदिए। तब आप देखते हैं सबसे पहला और सबसे पॉपुलर एलआईसी पॉलिसी कौन सा है। भारत में सबसे पॉपुलर एलआईसी का जो पॉलिसी है उसका नाम है जीवन अमर पॉलिसी। जीवन अमर पॉलिसी का पॉपुलर होने के पीछे 3 कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि अगर भविष्य में आपको एक साथ ज्यादा पैसों की जरूरत है, चाहे आपको बेटी का शादी करना हो, चाहे आपको एजुकेशन पे खर्च करना हो, चाहे आपका कोई भी मकसद हो, तो उन सभी के लिए जीवन अमर पॉलिसी है। इसका दूसरा चीज क्या है जो इसको पॉपुलर बनाता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप जो है एक प्रीमियम पे करके भी रह सकते हो, नियमित तौर पे भी पे कर सकते हो, एक टाइम पीरियड तक भी पे कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या है कि आपके पास 2 विकल्प मिल जाते हैं, एक तो सम एश्योर्ड का और दूसरा मिल जाता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। मतलब ये समझिए कि इसमें लोगों के पास जो है बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि वो इस पॉलिसी को किस तरह से पे करना चाहते हैं, कितने दिनों तक पे करना चाहते हैं, क्या टाइम पीरियड तक पे करना चाहते हैं। सब चीजों को लोग जो है अपने हिसाब से शेड्यूल कर पाते हैं। और इसमें क्या है, एक मुश्त जो लोगों को भविष्य में पैसा मिलता है ये भी लोगों को आकर्षित करता है इस पॉलिसी की तरफ। तो जीवन अमर एलआईसी का पहला पॉलिसी है जो भारत में बहुत पॉपुलर है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा पॉलिसी आता है। बहुत ही लोकप्रिय पॉलिसी है जीवन उमंग योजना, इसको नंबर 2 पे रखा गया। अगर मेरा बस चले तो इसको मैं नंबर 1 पे रख दूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलआईसी की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लेकिन इस तरह का सुविधा जो है कोई भी पॉलिसी नहीं देता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझिए कि 100 साल तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है जीवन उमंग। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि आप 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक या फिर 30 साल तक इस पॉलिसी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। जैसे ही आपका पैसा जमा करने का अवधि पूरा होता है, उस अवधि को पूरा होते ही अगले साल से आपको 8% का रिटर्न मिलने लगता है। मतलब जितना पैसा आपने जमा किया है उसका 8% रिटर्न जो है आप अगले साल से ही लाभ उठा सकते हैं। और आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और जीवन बीमा जो है आपके 100 साल तक चलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कौन 100 साल तक बचेगा, अगर 100 साल से पहले मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में भी इसमें जो है आपको जो उसका बेनिफिट है वो बोनस वगैरह जोड़कर बहुत ज्यादा रकम हो
जाता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये इंश्योरेंस पे आप अच्छा खासा लोन भी उठा सकते हैं और ये इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर है। इस पे एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि एलआईसी का तीसरे नंबर पे सबसे पॉपुलर योजना कौन सा है। एलआईसी मनी बैक 25 योजना इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के लोगों ने इस पे बहुत विश्वास दिखाया है और बहुत सारे लोगों ने इस प्रीमियम को खरीदा है और खरीदने के पीछे सिर्फ 4 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि ये मृत्यु लाभ तो प्रदान करता ही करता है, मतलब किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण कारण से अगर मृत्यु हो जाता है उस कंडीशन में उसके परिवारजनों को अच्छा खासा रकम मिलता है जो उनको मदद करती है। दूसरा सबसे अच्छा चीज क्या है, ये 25 साल का पॉलिसी है जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसमें 20 साल तक आपको प्रीमियम पे करना होता है। अब बात करते हैं कि इसमें लाभ क्या क्या है, वो तीसरे नंबर पे आता है। अगर किसी कंडीशन में मृत्यु हो जाती है तो बीमा का 125% या सालाना प्रीमियम का 10 गुना अधिक राशि जो है उनको दिया जाता है। मतलब इसमें से जो भी अधिक होगा वो उसको प्रदान किया जाएगा, जो कि कम से कम 105% तो होना ही चाहिए कुल देय राशि का। अब बात करते हैं कि ये पॉलिसी में जो है जब आप कंप्लीट कर लेते हो, अवधि को कंप्लीट करते हो, उसके बीच में भी आपको मनी बैक मिलते रहता है। ये मनी बैक आपको 5वीं साल पे मिलता है, 10वीं साल पे मिलता है, 15वीं साल पे मिलता है और 20वें साल पर भी आपको मनी बैक मिलता है। और उसके बाद जब ये पॉलिसी पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद फिर से आपको बोनस वगैरह जोड़ के और भी रकम वापस किया जाता है। इसीलिए इस पॉलिसी को मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है और ये इसी कारण से, यही 4-5 कारण थे जो इसके कारण ये बहुत ही पॉपुलर है। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में चौथे नंबर पे सबसे पॉपुलर पॉलिसी कौन सा है। न्यू एनरोलमेंट प्लस योजना इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मैच्योरिटी बहुत हाई फाई होता है, क्योंकि इसमें पैसा जो है आपका बाजार में लगाया जाता है। अब ये समझिए कि इसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन इसका रिवार्ड जो मिलेगा, आपके रिस्क का रिवार्ड जो मिलेगा वो भी बहुत हाई फाई होता है। इसमें सबसे पहले तो आपको मृत्यु लाभ मिल जाता है, दूसरा मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है, धारा 80C के तहत आपको टैक्स पे बेनिफिट मिल जाता है, फंड स्विचिंग का विकल्प मिल जाता है और उसके बाद अगर आप बीच में कुछ पैसा निकालना चाहते हो थोड़ा बहुत तो वो भी आप पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। आप पॉलिसी के लिए, इस पॉलिसी के खिलाफ आपको कोई भी तरह का लोन नहीं मिलता क्योंकि इसमें आपका पैसा जो है मार्केट में लगाया जाता है। आपका जो पॉलिसी है, आपका जो पैसा है वो बहुत ही कुशलता पूर्वक मैनेज करके मार्केट में खर्च किया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत जोखिम जरूर है लेकिन इसमें जो आपको पैसा रिटर्न मिलने वाला है वो बहुत हाई फाई मिलने वाला है। 90 दिन से लेकर 50 साल के आयु तक कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। 60 की उम्र तक जो है इसको मान्य है। पॉलिसी का अवधि जो है 10 साल और 20 साल है। प्रीमियम भुगतान आप इसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रिमासिक और मासिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन इसमें रिवार्ड हाई है, इसीलिए ये इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है। अब ये देखते हैं कि इस लिस्ट में 5वें नंबर पे कौन सा पॉलिसी आता है। 5वें नंबर पे इस लिस्ट में आता है एलआईसी का न्यू जीवन आनंद पॉलिसी। आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यू जीवन आनंद पॉलिसी जो है इतना पॉपुलर पॉलिसी क्यों है, तो इसके पीछे सिर्फ 2 ही कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, पॉलिसी लोन। अगर कोई भी दूसरा एलआईसी का पॉलिसी आप उठा के देखोगे तो उसमें अच्छे खासे समय तक आप पैसा जमा करते हो, उसके बाद ही आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन न्यू जीवन आनंद में क्या है कि आप 2 साल तक भी अगर नियमित पैसा जमा कर देते हो तो आपको लोन मिल जाता है। दूसरा इसका पॉपुलर होने का कारण क्या है, सरेंडर वैल्यू। अगर 2 साल पैसा जमा करने के बाद आप सरेंडर करना चाहते हो तो अदर पॉलिसीज में क्या है, बहुत कम राशि आपको मिलता है। लेकिन इसमें न्यू जीवन आनंद में क्या है, 2 साल के बाद भी अगर सरेंडर करना चाहो तो उस कंडीशन में आपको एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलता है, साथ में स्पेशल सरेंडर वैल्यू को ऐड किया जाता है और दोनों को ऐड करके अच्छा खासा रकम जो है आपको मिल जाएगा। इसका ग्रेस पीरियड 30 दिन का देते हैं और सम एस्योर्ड, टोटल जो एस्योर्ड अमाउंट होता है वो है 25 लाख रुपए का। ये पॉलिसी यही सब कारण से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब लास्ट में आपके लिए एक जरूरी टिप है, ये एलआईसी टिप आपके लिए है। ये पांचों जो एलआईसी के पॉलिसीज मैंने आपको बताए हैं ये वो पॉलिसीज हैं जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदे हैं। लेकिन कोई भी पॉलिसी आप खरीदने से पहले ये चेक जरूर कीजिएगा कि जो मैंने आपको शुरुआत में 5 मापदंड बताए उन 5 मापदंड पे ये पॉलिसीज खरे उतरते हैं आपके लिए कि नहीं उतरते हैं। और आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से किस पॉलिसी से आप जुड़े हुए हो या फिर किस पॉलिसी से जुड़ने का सोच रहे हो। आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो ये मुझे जरूर
जरूर बताइएगा ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा वीडियो जो है इस राज्य के लोगों तक पहुंच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलआईसी से जुड़ा हुआ जो भी पॉलिसी आएगा, जो भी नया अपडेट होगा, इंटरेस्ट रेट में किसी पॉलिसी के बढ़ोतरी होगी, सब कुछ के बारे में मैं डिटेल वीडियो एलआईसी को कवर करने जा रहा हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ देते रहना, क्योंकि एलआईसी के एक एक पॉलिसी का डिटेल जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो चैनल जो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना राज्य कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि इस राज्य के लोग भी मुझे देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।